तो हमारा जो राजयोग है वो सारा संकल्पों पर आधारित है। हम किस तरीके के संकल्प करते हैं और उस संकल्पों में कितना टिकते हैं उस पर हमारा योग पॉवरफुल है नहीं है वो डिपेंड रहता है। तर आपण काल बघितलं एकाग्रता मनाची एकाग्रता म्हणजेच एका संकल्पामध्ये टिकणं, मन बुद्धी भरकटू न देणं, त्यावरतीच फिक्स ठेवणं मन बुद्धीला। तो उसमें आगे बाबा ने बताया है आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। हम संगम योगी आत्माएं हैं और हमारे बहुत बड़े बड़े कर्तव्य हैं, त्यासाठी संकल्प महत्वाचा है। संकल्प से किसी को बुला सकेंगे। जितकं आपली मन बुद्धी स्थिर होत जाईल, जितकी मध्ये क्लॅरिटी येत जाईल, मळ निघेल, तितकं आपल्या संकल्पामध्ये ताकद येईल। बाबा म्हणते हैं संकल्प से किसी को बुला सकेंगे, बिना कॉल के, बिना बोलने के। हम संकल्प करेंगे और उनको टच होगा, मुझे जाना चाहिए। संकल्प से किसी को बुला सकेंगे कब? जब यहाँ सारी शुद्धता हो जाएगी। इतनी हमारे संकल्पों में ताकत है। किसी को संकल्प से कार्य की प्रेरणा देंगे कि आपको ये करना है। यह शक्तियां हैं, यह बाबा कह रहे ये भी शक्तियां है आपके पास। त्याला आपण त्यांना जागृत करतो। आपण जितका योग आपला चांगला होत जाईल, जितकं बाबांशी कनेक्शन चांगलं होत जाईल, जितकं आपण मनातला मळ काढून टाकू, बुद्धी क्लिअर होत जाईल, तितक्या या सगळ्या शक्ती आपल्यामध्ये जागृत होतील। पण बाबा म्हणताय लेकिन उनको कर्तव्य समझ प्रयोग करना है। काही वेगळं त्याचा उलटा वापर करायसाठी, गैरफायदा घेण्यासाठी, कोणाचं वाईट करण्यासाठी या संकल्प शक्तीचा वापर नाही करायचा आहे। किती क्लिअर बाबा आपल्याला समजवतो। या शक्ती तुम्हाला तुमच्यामध्ये येतील, तुमच्यामध्ये ही क्वालिटी येऊन जाईल की तुमच्या संकल्पामध्ये ताकद येईल। तुम्ही संकल्प कराल आणि तो सिद्ध होऊन जाईल। तुम्ही संकल्प कराल, तुम्ही दुसऱ्याला बोलवू शकाल। संकल्प कराल, त्याला टच होईल। काय करायचंय? लेकिन उनको कर्तव्य समझ के प्रयोग करना है। कितनी श्रेष्ठ मत बाबा की हमको मिलती है। याचा गैरवापर करायचा नाहीये, कोणाचं वाईट करण्यासाठी या संकल्प शक्तीचा वापर करायचा नाहीये। कर्तव्य समझ के, क्योंकि बाबा हमारी जो ये शक्तियां बढ़ा रहा है ये दुनिया के कल्याण के लिए है। कोणाचं खराब वाटोळं करायसाठी आपल्याला ह्या शक्ती बाबा देत नाहीये, तर त्या लागूच होणार नाही, चालणारच नहीं त्या शक्ति। क्योंकि हम दिव्य आत्माएं हैं, हम किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, हमारे द्वारा बुरा हो ही नहीं सकता। हमारी शक्तियां निगेटिव रूप से कार्य करेगी ही नहीं। लेकिन बाबा फिर हमको याद दिला देता है, पक्का करा लेता है कि आप जो ये शक्तियां जागृत कर रहे हो अपने अंदर, वो कल्याण के लिए आपको बताई जा रही है, आप में जागृत की जा रही है। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है जैसा संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प का वैसा वातावरण बनेगा। जैसा संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प का वैसा वातावरण बनेगा। तीव्र पुरुषार्थी जो आहे त्याला बिल्कुल क्लियर असतं कि जैसा संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प का वैसा वातावरण बनेगा। तीव्र पुरुषार्थी जो आत्मा है उसके संकल्पों में इतनी ताकत आ जाती है, वो जहां पर है अगर वो शांत है तो शांति का वातावरण बन जाएगा। अगर उसके अंदर पूरा प्रेम जागृत है, स्नेह जागृत है, तो स्नेह का वातावरण सबको महसूस होगा। वो शक्तिशाली, उसके अंदर वो शक्ति की स्थिति है तो शक्तिशाली वातावरण बना सकता है। तो तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है जैसा संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प का वैसा वातावरण बनेगा। म्हणजे त्या वातावरणावरती प्रभाव पडेल, इतकी त्या मन बुद्धीमध्ये ताकद येऊन जाईल। कर्म तो मोटी बात है लेकिन संकल्प पर भी अटेंशन। कर्म तो मोटी बात है, कर्म तो हमको गलत करना नहीं है, लेकिन कर्म की शुरुआत कहां से होती है? संकल्प से। तो कोई किसी का खून भी करता है तो पहले वो मन में खून करता है,
तब डायरेक्ट जाके खून करता है। तो वो संकल्प, इसलिए बाबा कह रहे हैं आपको संकल्प के लेवल पर ही सोचना है, मेरा संकल्प कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, बाबा की श्रीमत पर है ये संकल्प, उस पर अटेन्शन देना है। कर्म तर मोठी गोष्ट आहे, दिसून येते, पण हे आधी दिसून येत नाही की मध्ये काय चाललेलं आहे कोणाच्या। इसलिए हमें अपने संकल्पों पर अटेन्शन देना है की माझ्यामध्ये काही चुकीचा विचार नहीं चालला पाहिजे। संकल्प को हल्की बात नहीं समझना। संकल्प ऐकून आपल्याला तो नॉर्मल झालेला आहे शब्द, पण बाबा म्हणतात खूप महत्वाचं आहे, ब्राह्मणांच्या संकल्पामध्ये खूप ताकद है, इसको हल्की बात नहीं समझना, क्योंकि संकल्प है बीज, संकल्प है बीज, त्याच्यातून तो वृक्ष निर्माण होणार आहे। तुम्ही काय संकल्प करता तसंच झाड, तसेच फळं तुम्हाला मिळतील। संकल्प रूपी बीज कमजोर होगा तो कभी भी पावरफुल फल अनुभव नहीं होगा। अगर बीज कमजोर है, गलत संकल्प किया है हमने, तो उससे हमको शक्ति नहीं मिलेगी, उसका अनुभव नहीं होगा, हम और कमजोर हो जाएंगे। एकाग्रता का मतलब, एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। एकाग्रता, जब हम कोई संकल्प लेकर बैठते हैं योग में, तो उसी में ही स्थित रहना। एखादा संकल्प घेतलेला आहे तर त्या संकल्पामध्ये स्थित राहायचं, ही एकाग्रता है। मैं सतयुगी दिव्य आत्मा हूं, अगर मैंने ये संकल्प लिया है तो उसमें ही स्थित रहना, जितना देर बैठना है उतना देर। अगर मुझे 10 मिनट टाइम है तो मैं 10 मिनट अपने आप को समझाकर बैठूंगा कि मुझे ये 10 मिनट अपने आप को इसी स्थिति में रखना है कि मैं सतयुगी दिव्य आत्मा हूं, आणि मग ते चित्र बघायचं सगळं। तो एक ही संकल्प में सदा स्थित रहना, यह है एकाग्रता। म्हणजे ज्या वेळेला आपण त्या स्थितीमध्ये बसलेलो आहे त्यावेळेला मनामध्ये ते संकल्प चालले, चित्र तेच बघितलं पाहिजे बुद्धीने, त्या वेळेमध्ये बुद्धी इकडे तिकडे भटकून नहीं आली पाहिजे, उसको कहेंगे एकाग्रता। तो ये एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है। योग के कोई भी अभ्यास हम करते हैं, योग राजयोगामध्ये वेगवेगळे प्रकारचे अभ्यास है, आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं हम, लेकिन उसमें भी अलग अलग है हम कौन सी आत्मा है। फिर उस तरीके के बाबा से वाइब्रेशन लेना, कभी ऊपर जाके लेना, कभी बाबा को नीचे बुलाना, कभी सूक्ष्म वतन में जाना, कभी फरिश्ता बाबा को इधर नीचे बुलाना, कभी मधुबन में जाना, सतयुग की सैर करना, अलग अलग तरीके से हम जहां भी जो भी करते हैं वो सारा हमारा योग का अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग टाइप से हम योग कर सकते हैं। हमको बाबा को याद करना है, वर्षे को याद करना है, तो वो करते हुए हम अलग अलग बाबा ने मेथड बताई है किस तरीके से योग कर सकते। एकच टाइपचा सरळ सूट योग नाहीये, आपण त्याच्यामध्ये रमणीकता आणू शकतो, वेगवेगळ्या पद्धतीने तो योग करू शकतो, पण त्यामध्ये जो योग आपण करतोय, जो संकल्प मनामध्ये येतोय, त्याचं चित्र बुद्धीने बघायला पाहिजे, वो है एकाग्रता। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल एक ही मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो उसमें अगर हमने ठहराया है तो उतने समय टिकना है, लेकिन हमें उसमें अलग अलग तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो मन में जो संकल्प कर रहे हैं, अगर मैंने 2 मिनट के लिए संकल्प किया मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो शांति के किरण निकलते हुए देखना है 2 मिनट तक। फिर मैं संकल्प करूंगा मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, तो बुद्धि ने वो देखना चाहिए कि मेरे से शक्तिशाली किरणें बाहर निकल रही है। उस समय शांति नहीं याद आनी चाहिए, उस समय शक्ति ही याद आनी चाहिए। तो ऐसा बाबा कह रहे हैं कि ये जो एकाग्रता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, म्हणजे त्याचा पूर्ण लाभ होईल। भले ही हम नकारात्मक नहीं सोच रहे उस समय, अच्छा ही सोच रहे हैं, मतलब शांति की जगह पे शक्ति सोच रहे, अच्छा ही सोच रहे, लेकिन मन एक तरफ है, बुद्धि एक तरफ है। मन कह रहा है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, और बुद्धि सोच रही कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, तर ती एकाग्रता नाही झाली। तर बाबा ते म्हणताय की तुम्ही जे मन जो विचार करतोय तेच बुद्धीमध्ये काहीतरी वेगळं चित्र नाही पाहिजे, बुद्धी कुठेतरी भटकून नाही आली पाहिजे त्यावेळेला, आणि याच्यामध्ये पण हे जे संकल्प आहे त्याच्यामध्येच टिकली पाहिजे, पॉझिटिव्ह। आप संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते हो। संकल्प का बटन दबाया और वहां संदेश पहुंचा। इतना हमारे द्वारा
ये कार्य होना है आगे चल के, कुछ काम नहीं करेगा। हम देख रहे हैं अभी जहाँ युद्ध हो रहे हैं वहाँ इंटरनेट बंद है, बिजली नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है किसी का किसी के साथ, तो यही हालत होने वाली आहे लास्ट में। आपण जो हा योग करतोय, राजयोगचा अभ्यास करतोय, आपली कॅपॅसिटी वाढवतोय, आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने अभ्यास करतोय, तर हा आपल्याला फायदा होणार आहे। संकल्पना संकल्प का बटन दबाया और वहां संदेश पहुंचा। जैसे अंतवाहक शरीर द्वारा सहयोग दे सकते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं की समस्या का हल कर सकते हैं। अंतवाहक शरीर द्वारा सहयोग दे सकते हैं हम। जैसे अंतवाहक शरीर मतलब ये फरिश्ता रूप लाइट का शरीर, उसके द्वारा हम कहीं पर भी जाकर सहयोग दे सकते हैं। हम उस रूप में जाके लाइट के शरीर में बैठ के हम कहीं पर भी जाके सहयोग देंगे वहां उस समय। लेकिन बाबा कहते हैं कि वो नहीं भी किया, आपने लाइट के शरीर में नहीं पहुंचे उसी स्थान पर, तो यहां से आपको अनेकों को संकल्प देना है। एक जगह बैठे बैठे संकल्प की शक्ति द्वारा उनकी समस्याओं को हल कर सकते हैं। इतनी मतलब इतना महत्व है बाबा कह रहे हैं संकल्प का। म्हणून आपण जो हा वेगवेगळा प्रयोग करतोय त्याच्यामध्ये आपण प्रयत्न करायचा आहे की जे बाबा आपल्याला ज्या संकल्पामध्ये टिकायला सांगतोय तेच बघायचं आहे। म्हणजे ती प्रॅक्टिस अशी होऊन जाईल संकल्पांची की आपला इतका पॉवरफुल संकल्प होईल, आपण ज्याच्याविषयी विचार करतो तेच बुद्धीमध्ये येईल आणि त्यामुळे त्याला खूप पॉवरफुल पद्धतीने आपण मेसेज पोहोचवू शकू। तो ये जितनी हम संकल्पों को एक टिक रख सकेंगे, जितना बुद्धि को उसी ठिकाने पर रख सकेंगे, तो आगे चल के जो अंत समय बहुत भयानक काल आने वाला है उस समय में हमारे द्वारा सेवा होगी। नहीं तो फिर अगर हमने अभी संकल्प शक्ति को बढ़ाया नहीं, संकल्प शक्ति की एकाग्रता को समझा नहीं, उसको हमने किया नहीं उसकी प्रॅक्टिस, तर लास्टला काहीच होणार नाही। आपण मन वेगळीकडे जाईल, बुद्धी वेगळीकडे जाईल आणि आपल्याकडून कुठलीच सेवा होणार नाही, आपण स्वतः पण स्थिर राहू शकणार नाही। म्हणून हे खूप महत्वाचं है जो बाबा हमको याद दिला रहा है कि अपने संकल्पों को हल्के में मत लो, ये बीज है। अपने श्रेष्ठ संकल्प के आधार से उन्हों के व्यर्थ व कमजोर संकल्प परिवर्तन कर सकते हो। वो दूर बैठे हैं कहीं 1000 किलोमीटर दूर है हमारे से, नहीं मिल सकते आपस में, बात नहीं हो सकते, लेकिन हमको पता है वहां प्रॉब्लम है बहुत सारे। वो फंस गए हैं, दंगल में फंस गए हैं, युद्ध में फंस गए हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो बाबा कह रहे हैं आप उस समय अपने श्रेष्ठ संकल्प के आधार से उन्हों के व्यर्थ या कमजोर संकल्प को परिवर्तन कर सकते हो। त्यांना ताकद मिळेल तुमच्याकडून, आणि जेव्हा कोणती आत्माला ताकद मिळते तर ते चांगला डिसिजन घेऊ शकतात। त्यांना कळेल की आपल्याला काय करायला पाहिजे, आता कसं स्थिर राहायचंय। आणि कमीत कमी आणि जो अगर कोई हिम्मत हार जाता है, कोई प्रॉब्लम या समस्या आने के बाद कोई हिम्मत हार जाता है, तो उसको अचानक से अगर वो हिम्मत हार जाए तो वो ऐसी परिस्थिति में फंसा है, अटैक भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम उसको अपने यहां बैठे बैठे उसको संकल्प पहुंचाए तो वो आत्मा शक्ति महसूस करेगी, त्याला अटैक येणार नहीं, तो राहील स्थिर। तो बहुत जरूरी होगा ये अंत समय में, इसलिए हमें ये संकल्पों को महत्व देना है। अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करके हमको अपनी संकल्प शक्ति बढ़ानी है, मन और बुद्धि को एक जगह रखने का प्रयत्न करना है। ते फक्त म्हणतात शाळेमध्ये की कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्सन्ट्रेशन, एकाग्रता ठेवा, बिलकुल चांगलं एकाग्रचित्त होऊन अभ्यास करा, पण त्यांना ते सांगितलं जात नाही की तुम्हाला मन बुद्धीची एकाग्रता करायची। एकाग्रता म्हणजे ते म्हणतात की लक्ष दे त्याच्याकडे, जे वास्तव त्याच्याकडे लक्ष दे, लेकिन वैसा नहीं होता है। बुद्धि को बहुत ज्यादा शक्ति है बुद्धि में कि वो चित्र बना सकती है अलग अलग, तो बुद्धि को और मन को एक जगह टिकाना है। ये हमें बाबा जो सर्वोच्च टीचर है वो आके हमको पढ़ाता है, एकाग्रता किसे कहते हैं और संकल्पों की शक्ति का महत्व बताता है। ये विशेष सेवा समय प्रमाण बढ़ती जाएगी, समस्याएं ऐसी आएगी
जो स्थूल साधन समाप्त हो जाएगी। ये 15/10/81 को बाबा ने कहा है। समस्याएं ऐसी आएगी जो स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे। स्थूल साधन कौन से? उस समय तो निकला भी नहीं था मोबाइल वगैरह, अभी टेलीफोन आया, मोबाइल आया, सब हो गया, मैसेज भेज सकते हैं, ये स्थूल साधन। लेकिन बाबा कहते वो समाप्त हो जाएंगे, लास्ट में समाप्त हो जाएगी, समस्याएं बढ़ती जाएगी। तो इसलिए ये विशेष सेवा उस समय करनी पड़ेगी हमें, संकल्पों की सेवा। अभी इसी एकाग्रता का सुंदर अभ्यास करेंगे। जैसा जैसा संकल्प यहाँ बाबा दिलाएगा हमको, हमें चित्र देखना है उसका, बहुत अच्छा चित्र बनाना है बुद्धी से। जे एकाग्रतेची खूप सुंदर सवय या प्रॅक्टिसने आपल्याला लावून घ्यायची आहे। ओम शांति। देखना है अपने आप को मस्तक के बीच में विराजमान अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु, बहुत छोटा सा चमकता हुआ सितारा, छोटा सा रूप देखना है अपना, छोटा सा बिंदु। अपनी चमक को देखना है। मैं छोटा सा बिंदु हूं, लेकिन बहुत तेजस्वी हूं, बहुत पावरफुल किरणें निकल रही है मुझसे, शक्तिशाली किरणें निकल रही है। देखना है ये किरणें मेरे संपूर्ण शरीर में फैल गई, जैसे इस हड्डी मांस के शरीर के अंदर लाइट चालू हो गया, और ये लाइट की रोशनी ऐसी है जो हड्डी मांस दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा संपूर्ण शरीर लाइट से भर गया है, दिव्य प्रकाश से भर गया है। ये मेरा फरिश्ता स्वरूप है। लाइट का शरीर देखने का प्रयत्न करना है अपना, सिर से लेकर पांव तक लाइट ही लाइट, और उसी शरीर में, लाइट के शरीर में, मस्तक में चमकती हुई मैं तेजस्वी आत्मा। इतने फरिश्तों को यहां देखकर ब्रह्मा बाबा खुद नीचे आ रहे हैं। आ गए, यहां पर सामने खड़े हैं। सबको दृष्टि दे रहे हैं। फरिश्तों का बादशाह हम सबको बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं, बहुत प्यार से हमको देख रहे हैं। और बाबा अपने साथ एक कलश लेकर आए हैं। देखना है ब्रह्मा बाबा के हाथ में कलश है, और उस कलश में
बाबा यहाँ पर जो बॉटल में पानी रखा है वो सारा भर रहे हैं। देखना है चित्र बुद्धि के द्वारा। ब्रह्मा बाबा के हाथ में कलश और सभी बॉटल्स का पानी ब्रह्मा बाबा उस खुद अपने हाथों से उस कलश में भर रहे हैं। वो हाथों की चमक महसूस करना है। ब्रह्मा का हाथ, वो खुद एक एक बॉटल्स को हाथ में लेकर उस कलश में डालते जा रहे हैं। कलश भर गया है। अभी ब्रह्मा बाबा इशारा कर रहे हैं, चलो ऊपर मेरे साथ। देखना है बुद्धि से चित्र। हम जा रहे हैं ब्रह्मा बाबा के साथ में, हम सब जा रहे हैं फरिश्ता रूप में, ऊपर उड़ रहे हैं। अपने आप को देखना है, सारा ग्रुप साथ में है, लेकिन अपने आप को देखना है कि मैं ब्रह्मा बाबा के साथ में हूँ, ऊपर उड़ रहा हूँ आकाश के ऊपर। पहुंच गए हम सूक्ष्म वतन में। ब्रह्मा बाबा अपने स्थान पर वहां पर जाकर बैठ गए। सामने कलश रखा, और उनमें शिव बाबा भी चमक रहे हैं। अभी ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में शिव बाबा चमक रहे हैं। और दोनों दृष्टि दे रहे हैं उस पानी के कलश को। पानी के कण कण में प्यार भर रहे हैं, शक्ति भर रहे हैं, शांति भर रहे हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को इशारा किया कि बच्चे को घुमा कर लाओ, साक्षात्कार कराओ। देखना है हर एक ने अपने आप को। और ब्रह्मा बाबा मुझे लेकर निकले वहां से। कलश वहां पर ही रखा है और शिव बाबा की किरणें उस पर पड़ती जा रही है। ब्रह्मा बाबा मुझे सैर कराने लेकर चले निकले। देखना है हम आकाश के ऊपर है, सफेद प्रकाश की दुनिया है, और सामने अभी मेरे सामने एक एक सीन आता जा रहा है। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, बच्चे अपने पांचों स्वरूपों का दर्शन करो अभी एक एक करके। मैं ब्रह्मा बाबा के साथ में हूं। सामने सतयुग का नजारा दिखाई दे रहा है। इतनी सुंदर दुनिया। जैसे ही मैं उस दुनिया में खो जाता हूँ, देखते देखते मेरा शरीर बदल गया। देखना है अपने आप को सतयुग का राजकुमार, राजकुमारी के रूप में। इतनी सुंदर दुनिया में मैं इतना सुंदर। अपना रूप देखना है लक्ष्मी या नारायण जैसा।
मेरा शरीर बदल गया, मेरे वस्त्र बदल गए और इतने सुंदर ज्वेलरी है, गहने हैं पहने हुए मैंने, बहुत सुंदर डिजाइन वाले, हीरों के, सोने के, लेकिन बहुत हल्के, लाइट लाइट। देखना है अपना रूप। ये मेरा पहला जन्म है। इतना सुंदर शरीर मिला है, कंचन काया है, कोई रोग नहीं है इस शरीर में, कोई तकलीफ नहीं है। और मैं इस सुंदर दुनिया का नज़ारा देख रहा हूँ। मैं इस दुनिया का राजकुमार, राजकुमारी। सामने महल देख रहा हूँ अपना, इतना सुंदर दिखाई दे रहा है महल, सोने हीरे से बना हुआ महल, बहुत सुंदर डिजाइन, जो यहाँ दुनिया के किसी कोने में नहीं है। इतना सुंदर मेरा महल दिखाई दे रहा है, चमक रहा है। मैं महल के अंदर जा रहा हूँ। इतनी सुंदर अरेंजमेंट है अंदर, कभी स्वप्न में भी सोच नहीं सकते, इतना सुंदर है अंदर का डेकोरेशन। महसूस करना है सत्युग के राजमहल में है हम। और फिर मैं अपने सिंहासन पर बैठ रहा हूं। दरबार लगा हुआ है, महसूस करना है कि मेरा जो स्थान है उस दरबार में, राजकुमार के लिए जो स्थान है, उस सिंहासन पर मैं बैठा हूं। बहुत सुखदायी अनुभव है ये। और ये ऐसा राज्य, ऐसी राजधानी है जहाँ किसी आक्रमण की कोई भी कभी भी आशंका नहीं है। और राज दरबार में भी बस आराम से सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, हंसी खुशी सारा कारोबार हो रहा है। अपने महल में चक्कर लगाते हुए फिर मैं बाहर आता हूँ। बाहर का वातावरण इतना सुंदर, बाहर इतने सुंदर सुंदर डिजाइन वाले पुष्पक विमान हैं। चारों ओर बहुत सुंदर सुंदर फूल है, फल लगे हुए हैं सुंदर सुंदर। पंछी जैसे गाना गा रहे हैं। इतना सुंदर नज़ारा है, सभी देवी देवताएं हैं, सब तरफ शांति का माहौल है, सुख का माहौल है, सब खुश है। इतने सुंदर सभी के शरीर इतने सुंदर, लेकिन सभी एक दूसरे को आत्मिक नज़र से देखते हैं, आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। देहभान का नामो निशान भी वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए दिख रहे हैं। कोई गुस्सा नहीं,
कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, कोई लालच नहीं, कोई अहंकार नहीं। बहुत सुंदर मीठी दुनिया। और फिर ब्रह्मा बाबा इशारा कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम्हें इस दुनिया में आना है, अभी तुम्हारा वही पुरुषार्थ चल रहा है। उसी के लिए शिव बाबा तुम्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस दुनिया में तुमको आना है, राज करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। त्रेता की दुनिया भी लगभग वैसी ही, थोड़ा सा नीचे के लेवल सतयुग से दिखाई दे रही है। फिर हम आगे जाते हैं तो दिखाई दे रहा है कि मेरा तो रूप ही बदल गया। देवी देवता, राजकुमार, लेकिन मेरा रूप बदल गया। अभी जैसे मैं पुजारी बन गया हूँ, पुजारी और भिखारी। तो मुझे अपना ये रूप देखकर जैसे थोड़ा दुख महसूस हुआ। तो ब्रह्मा बाबा हंस रहे हैं मेरी तरफ देखकर और आगे ले चल रहे हैं जहाँ भक्ति पूजा हो रही है। देखना है हम इस विश्व की जो नंबर 1 आत्मा है उनके साथ में इस सृष्टि का चक्र लगा रहे हैं, स्वदर्शन चक्र घुमा रहे हैं। तो बाबा मुझे दिखा रहे हैं, जैसे ही मेरी नाराज़गी दिखी कि मैं भिखारी बन गया हूँ, पुजारी बन गया हूँ, तो बाबा मुझे बहुत बड़े मंदिर में लेकर गए और दिखा रहे, बच्चे देखो तुम्हारा स्वरूप। ये भक्तों की आशा पूर्ण करने वाले तुम हो। इनको तुम्हारे मूर्ति के द्वारा सुख मिल रहा है, शांति महसूस हो रही है। देखो अपना स्वरूप, कितना भक्ति भाव से वो आरती कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, विधि पूर्वक पूजा हो रही है। बाबा ने सुबह से शाम तक क्या क्या होता है उसका 1 मिनट में सारा चित्र बता दिया। तो ये मेरा पूज्य स्वरूप अनेक भक्तों की मनोकामना इस स्वरूप के द्वारा पूर्ण हो रही है। मैं उनका दुख दूर करने वाली आत्मा हूँ। बाबा याद दिला रहे हैं, तुम हमने संगम में जो किया है उस कारण से, उस वाइब्रेशन के कारण से तुम्हारी मूर्तियों के द्वारा भी उनको वो महसूसता आती है। अभी संगम में उस पार्ट को तुम्हें रिपीट करना है। जो दुनिया वालों को दिया है दाता बनकर, वैसा फिर से देना है। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कलयुग में अलग अलग प्रकार की भक्ति में करने लगा। 5 तत्वों की, गुरुओं की, मनुष्यों की, अलग टाइप की भक्ति। मन में यही चलता था कि भगवान का दर्शन हो जाए, उसके चरणों में जगह मिल जाए। कभी तो वो मिलेगा, कभी तो वो कहेगा कि वरदान मांग लो, उसके चरणों के मैं धूल हो जाऊं तो बस है। इसी भावना से मैं भक्ति करती जा रही थी। देखना है अपना भक्त वाला स्वरूप, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। पैदल जा रहे हैं, पहाड़ों पर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ होम हवन कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं। अपना वो स्वरूप देखना है, भक्त वाला स्वरूप। ये जो भक्ति है कलयुग में मेरी, ये व्यभिचारी भक्ति है। लेकिन मेरे मन में ये था कि मुझे वो मिलेगा ज़रूर, और उसी आधार से द्वापर से भक्ति करती आई। वो मिला नहीं तो भक्ति के अलग अलग रूप मैंने ढूंढ लिए।
और फिर उसने मुझे चुन लिया। संगम युग ब्रह्मा बाबा दिखा रहे हैं मुझे, बच्चे संगम युग आ गया, बाबा शिव बाबा नीचे आ गए, उनकी नज़र तुम पर पड़ी और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। मैं अपना ब्राह्मण स्वरूप देख रहा हूँ, मैं मधुबन में हूँ, अव्यक्त बाप दादा की मुरली चल रही है। मुरली में बाबा मुझे सिखा रहे हैं सारी ज्ञान की बातें, दुनिया के सारे रहस्य, कनेक्शन कैसे जोड़ना है, योग कैसे करना है, धारणाएं क्या क्या होनी चाहिए सतयुग में अगर जाना है तो, सेवा कितनी करनी है, सेवा की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, सब बाबा मुझे मधुबन के स्टेज से समझा रहे हैं। मैं ब्राह्मण आत्मा, शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में गुलजार दादी के तन में बैठे हुए मुझे तैयार कर रहे हैं। विशु बाबा बता रहे हैं कि बच्चे अब तुम संगम युग में आ गए हो, अभी कलयुग से अपनी बुद्धि को हटाओ, विस्तार को समेटो और बिंदु बन जाओ, आत्मा बिंदु बन जाओ। विस्तार को समेटकर बिंदु बन जाओ। और मैं एकदम से अपने आप को बिंदु देखने लग गया, जैसे वो ब्राह्मण स्वरूप भी खत्म, फरिश्ता स्वरूप भी खत्म, देहभान भी नहीं, और मैं बन गया एकदम बिंदु। मधुबन की स्टेज पर शिव बाबा भी मुझे बिंदु रूप दिखाई दे रहे हैं। मैं बिंदु, शिव बाबा भी बिंदु, स्टेज मधुबन की। बहुत सुंदर कनेक्शन जुट गया है। इस कनेक्शन को 1 मिनट महसूस करना है, बाबा से वो किरणें लेनी है। बिंदु, मैं बिंदु आत्मा, बिंदु परमात्मा से मिलन, और स्टेज है मधुबन का। बाप दादा ने खुद मुझे ये ड्रिल कराई, इसमें से बाहर आने का मन नहीं हो रहा है। बाप दादा कह रहे हैं ऐसा ही अनुभव करते रहना बीच बीच में, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। और अगर मधुबन की स्टेज हो तो वो वाइब्रेशन से अलग आते हैं। अभी ब्रह्मा बाबा, मन नहीं हो रहा है लेकिन वहाँ से मुझे उठा रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ वहाँ से, आगे जा रहे हैं। वापस आ गए जहाँ पर कलश रखा है,
ब्रह्मा बाबा बैठ गए, उनके भ्रुकुटी में शिव बाबा दोनों हीरे जैसे चमक रहे हैं और उस कलश पर उनकी शक्तिशाली दृष्टि पड़ रही है। दोनों मिलकर खुद इस पानी को चार्ज कर रहे हैं। उसमें अपनी दिव्य शक्तियां डाल रहे हैं, पवित्रता भर रहे हैं, शांति भर रहे हैं। उस कलश पर बाप दादा ने हाथ रख दिया। बहुत चमकदार, बहुत तेजस्वी हाथ, और वो हाथ से किरणें उसमें कण कण में जा रही है। पानी का कण कण, जो कलश में जो पानी है उसके कण कण में ये किरणें जा रही है। ये दुनिया के दो सर्वोच्च हस्तियों के वाइब्रेशंस हैं। इस जल से ज़्यादा श्रेष्ठ कोई जल दुनिया में हो नहीं सकता है। इतने सुंदर वाइब्रेशन से ये जल भर गया है और बाप दादा मुझे देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जो कलश में जल था वो बाबा ने फिर से बॉटल्स में डाल दिया है। ऐसा महसूस हो रहा है, मिक्स होकर वो अलग अलग बॉटल्स में पानी चला गया है। जिसके उसके बॉटल्स में वो पानी आ गया है, सारा मिक्स हो गया है। बाप दादा के वाइब्रेशन से शक्तिशाली जल बन गया है, अमृत बन गया है, दवा बन गया है। इस जल को जो भी पिएगा उसके तन मन पर इसका बहुत अच्छा असर होने वाला है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छे से एकाग्रता का अभ्यास भी हो गया, मन बुद्धि ज़्यादा इधर उधर भटकी भी नहीं और अपने दिव्य स्वरूपों का अनुभव भी कर लिया। और मन ही मन लक्ष्य भी पक्का हो गया कि मुझे सचमुच में ऐसा बनना है। निराकार ज्योति बिंदु आत्मा जो 7 गुणों से पूर्ण है वैसा बन जाना है। देवता बनना है जो मेरा स्वरूप है, सर्वगुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्मो वाला, ऐसा मुझे बनना है। मुझे अपने पूज्य स्वरूप को प्राप्त करना है। उसके लिए अभी भक्तों को दाता बनकर देना चालू करना है। अभी मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे दाता बनकर देना है। मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ, मुझे इस यज्ञ का रक्षक, इस यज्ञ का चालक बनना है। बाबा का काम जिम्मेदारी से अपने हाथ में लेकर पूरा करने में सहयोग देना है और फरिश्ता बनकर सारे विश्व में चक्कर लगाते हुए सबको सकाश देनी है और अपने आप को इस दुनिया के आकर्षणों से छुड़ा कर रखना है, परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त रहना है। तो बाप दादा इस लक्ष्य को पक्का कराते हुए मुझे वापस भेज रहे हैं। मैं वापस आ गया यहाँ पर अपने शरीर में विराजमान। भी और इस
पानी के अंदर बाबा की शक्ति हम भरेंगे गीत सुनते सुनते।